सुप्रभात बच्चों, मैं हूँ रंजिता। बच्चों, आज हम लोग अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर कक्षा चौथी से पाठ 9वां पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है वैज्ञानिक लुई ब्रेल। तो बच्चों, हम जो है इस पाठ के बारे में आपने लुई ब्रेल का नाम जो है सुना होगा, जो कि आँखों से अंधे थे और उन्होंने अंधे लोगों के लिए एक लिपि बनाई थी जिसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो उन्हीं के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो इस पाठ में बताया गया है कि आवश्यकता आविष्कार के जननी होता है, यानी कि किसी चीज़ का आविष्कार कब होता है, जब उसकी आवश्यकता यानी कि ज़रूरत होती है। बचपन में हुए हादसे के कारण लुई की आंखों की रोशनी चली गई थी, पर उनके आत्मविश्वास ने उन्हें कालांतर में महान व्यक्ति बना दिया। आइए उनके जीवन के विषय में पढ़ें और जानें कि आवश्यकता आविष्कार की जननी कैसे होती है। तो यहाँ पे लुई ब्रेल जो है बचपन में अंधे हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोया और जैसे समय बीतता गया तो लुई एक महान व्यक्ति बन गए। समय ने उन्हें महान व्यक्ति बना दिया। तो इस पाठ में हम उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरह से आवश्यकता ही आविष्कार के जननी होती है, यानी कि ज़रूरत, आवश्यकता यानी कि ज़रूरत किसी चीज़ का निर्माण करने के लिए मतलब प्रेरित करती है। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। नेत्रहीनता और ब्रेल दोनों एक दूसरे के साथ हैं। संसार का प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई को अपना मसीहा मानता है। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के पेरिस शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर कुप्रे नामक गांव में हुआ था। ब्रेल के पिता सिमोन ब्रेल एक गरीब व्यक्ति थे। तो देखिए यहाँ पे नेत्रहीनता यानी कि अंधत्व और ब्रेल, इन दोनों का एक दूसरे का साथ है। ब्रेल लिपि अंधे लोगों के लिए ही है, इसलिए उन दोनों का एक दूसरे का साथ है। और संसार का हर नेत्रहीन जो व्यक्ति है वह क्या है, जो जिसने भी इस ब्रेल लिपि को बनाया है उसे अपना मसीहा मानता है, यानी कि हम उसकी सबकी भलाई करने वाले को मसीहा कहा जाता है। तो जितने भी संसार के अंधे व्यक्ति है, वे जो इस ब्रेल लिपि को जिसने बनाया है उसका आभारी है, उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो देखिए ये जो है, ये मसीहा कौन है, तो ये मसीहा है लुई ब्रेल। इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस से 25 किलोमीटर दूर कुप्रे गाँव में हुआ था और उनके पिता का नाम था सिमोन ब्रेल। वे एक गरीब व्यक्ति थे। तो देखिए, सिमोन ब्रेल एक छोटी सी वर्कशॉप चलाते थे। वहाँ वे घोड़ों की जीन और लगाम बनाते थे। जब वे काम करते तो नन्हा लुई उनके पास खेलते खेलते आ जाता। एक दिन सिमोन ब्रेल वर्कशॉप के बाहर एक ग्राहक से बातें कर रहे थे। चंचल लुई ने चमड़े को छेद करने का औजार उठा लिया और चमड़े में छेद करने लगा। तो देखिए यहाँ पे इनके पिता, लुई ब्रेल के पिता सिमोन एक गरीब व्यक्ति थे और वे जो है अपना एक छोटा सा वर्कशॉप यानी कि काम करने का छोटा सा दुकान चलाते थे। वहाँ वे क्या करते थे, जो घोड़े होते हैं ना, उनका जो लगाम होता है और जिन होता है, वे बनाने का काम करते थे। और वे जो है चमड़े से बनता था, चमड़े से। तो जब वे अपना काम करते तो लुई जो है छोटा सा था, खेलते खेलते उनके पास आता और वहीं पे खेलता। एक दिन क्या हुआ कि अपने दुकान के बाहर उनके पिता किसी ग्राहक से बात कर रहे थे। तो लुई जो है ना बहुत चंचल था। लुई ही क्या, जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना बहुत चंचल होते हैं। तो लुई चंचल था और उसने क्या किया कि चमड़े को छेद करने वाला एक औजार उठा लिया और चमड़े में छेद करने लगा। यानी कि वहाँ जो औजार थे जिससे उन चमड़ों को छेद करके लगाम और जिन बनाते थे, उसको उठा करके चमड़े में छेद करने लगा। पर वह उस औजार को संभाल न सका और नुकीला हथियार सीधा उसकी आंख में जा लगा। लेकिन उस औजार से चमड़े को छेद करते समय ऐसा हुआ कि औजार फिसला और वह सीधा उनके आंख में जाकर लग गया। चीख सुनकर सिमोन ब्रेल और उनकी पत्नी वहाँ पहुँचे, पर तब तक लुई की आंख में गहरा घाव हो चुका था। और जब आंख में चोट लगा तो लुई जो है चीखा। उसकी चीख सुन करके उसके पिता और उसकी माँ दौड़कर वहाँ पर आए, लेकिन तब तक क्या हुआ था, लुई की आंख में गहरा घाव लगा था। चूँकि हथियार जो कैसा था, नुकीला था, उससे लुई की आंख में गहरा घाव लगा था। गांव की ही एक वृद्ध महिला ने जड़ी बूटियों को पानी में डालकर दवा बनाई और लुई का इलाज शुरू कर दिया। पर धीरे धीरे लुई की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए, जहां उन्होंने नेत्र विशेषज्ञ से सलाह ली, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
वे निराश होकर गांव लौट आए। तो देखिए जब उसके आँख में चोट लगा लुई के, तो गांव की ही एक वृद्ध महिला यानी कि बूढ़ी महिला जो जड़ी बूटियों को पानी में डालकर दवा बनाई और उसके आँखों का इलाज करना शुरू किया। तो पहले क्या होता था ना कि पहले के ज़माने में अधिक सभी जो रोग होते थे उसका इलाज जड़ी बूटियों से ही अधिकतर लोग करते थे। और हर गांव में जो वैद्य कहलाने वाले कुछ लोग होते थे जिनसे जो कि तरह तरह की जड़ी बूटियों से दवा बनाकर लोगों का उपचार करते थे। उसी तरह से ये जो एक बूढ़ी औरत थी, उन्होंने जड़ी बूटियों को पानी में डाल करके और उसके आँखों का इलाज शुरू किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उनके दोनों आँखों की रोशनी चली गई। फिर उनके माता पिता उन्हें पेरिस लेकर गए। चूँकि आप लोग जानते हैं कि उनके माता पिता गरीब थे, और फिर भी उन्होंने पेरिस उन्हें लेकर गए और वहाँ पे आँखों के डॉक्टर से उन्होंने दिखाया, सलाह लिया, पर बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें निराश होकर वापस आना पड़ा। 3 वर्ष का अबोध बालक लुई भी अब कुछ गंभीर हो गया। उसकी चंचलता एकाएक समाप्त हो गई। कल तक हंसने खेलने वाले बच्चे के अंधा हो जाने से माता पिता बहुत दुखी हुए। अन्य बच्चों की तरह भागने दौड़ने के बजाय वह अपने काम के लिए माता पिता और भाई बहनों की मदद लेने लगा। 6-7 वर्ष की आयु में वह छड़ी के सहारे गांव में घूमने लगा। तो देखिए जो लुई अब तक इतना चंचल था, मात्र अभी वह 3 वर्ष का था, और पहले जो इतना चंचल था अब वह कैसा हो गया, गंभीर हो गया। उसकी चंचलता समाप्त हो गई और उसके माता पिता भी उसको देख के बहुत दुखी हुए, क्योंकि दूसरे बच्चों की तरह वह भागने दौड़ने के बजाय हर काम के लिए अपने माता पिता और भाई बहनों का मदद लेने लगा। और इस तरह से 6-7 वर्ष का जब उसका उम्र हुआ तो वह छड़ी के सहारे गांव में घूमने लगा। 6-7 वर्ष का उम्र हुआ तो वे छड़ी के सहारे घूमने लगा। लुई के पिता हमेशा लुई से कहा करते, बेटा लुई, तुम जन्म से अंधे नहीं हो, इसलिए कभी निराश मत होना। अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं। वे हमेशा उसका उत्साह बढ़ाते रहते। तो लुई के जो पिता है, लुई का हमेशा उत्साह बढ़ाते, उन्हें प्रोत्साहन देते कि बेटा तुम जन्म से अंधे नहीं हो और तुम इसलिए निराश मत होना, और अब तुम उन लोगों के लिए कुछ ऐसा करना जो लोग जन्म से अंधे हैं। एक दिन कुपरे में स्थित एक चर्च के पादरी जैंक्विस की नज़र उस पर पड़ी। लुई से बातचीत करके वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपना लिया। वे उसे लेकर किसी बड़े पेड़ के नीचे प्रतिदिन बैठ जाते और उसे फूलों और पक्षियों की पहचान कराते। साथ ही उन्होंने उसे संगीत का अध्ययन कराया। तो देखिए यहाँ पे लुई जब गांव में घूमता था तो एक दिन वहाँ के चर्च के जो पादरी थे उनकी नज़र लुई पर पड़ी और उन्होंने उससे बातचीत की, तो वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने लुई को अपना शिष्य बना लिया। और वे क्या करते कि रोज़ एक बड़े पेड़ के नीचे लुई के साथ बैठ जाते और उसे फूलों की, पक्षियों के आवाज़ की मतलब पहचान कराने लगे। और उन्होंने संगीत का भी अध्ययन कराया, यानी कि संगीत जो होता है ना, गाने वगैरह, उसका भी अध्ययन कराया। वे उसे बाइबल की कहानियाँ भी सुनाते थे। लुई ने ठान लिया था कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा, तो वे लुई को बाइबल की कहानियाँ भी सुनाते थे। और इस तरह से लुई बहुत ही दृढ़ निश्चयी हो गया और उसने ठान लिया कि वे जीवन में कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। पादरी ने एक स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात कर लुई को स्कूल में प्रवेश दिलाया। बालक लुई स्कूल जाने लगा। वह पहले सामान्य बच्चों के बीच में सहमा रहा, पर धीरे धीरे उसकी प्रतिभा, तो देखिए उस पादरी ने क्या किया कि उन्होंने एक स्कूल में प्रिंसिपल से बात करके लुई को वहाँ पे एडमिशन दिला दिया और लुई जो है स्कूल जाने लगा। तो शुरू में वह एक मतलब थोड़ा सहमा रहने लगा किसी सामान्य बच्चों की तरह, लेकिन बाद में क्या है कि वह सब कुछ ठीक ठाक हो गया। उसकी प्रतिभा यानी कि उसके अंदर जो भी गुण थे, लुई के अंदर बहुत सारे गुण थे, वे धीरे धीरे सामने आने लगे। बाद में पेरिस के अंध विद्यालय में लुई को प्रवेश मिला। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। और उसके बाद कुछ दिन के बाद लुई को उस विद्यालय से दूसरे विद्यालय में, अंधे लोगों का जो विद्यालय होता है ना, अलग होता है, पेरिस में था, वहाँ पे उनको एडमिशन मिला। और वहाँ भी उनकी योग्यता और उनका जो स्वभाव था बहुत ही विनम्र था, मीठा स्वभाव था सबके प्रति, तो उसको देखकर सारे लोग उनसे प्रभावित हो गए थे। आगे चलकर लुई इसी विद्यालय में सहायक अध्यापक बने। लुई शिक्षक के रूप में बहुत लोकप्रिय हो गए। उन्होंने स्नेहपूर्वक पढ़ाने का तरीका अपनाकर छात्रों के दिलों में जगह बना ली। तो आगे चलकर उसी अंधे विद्यालय में लुई पढ़ने लगे और आगे चल कर के
वे उसी विद्यालय में शिक्षक बने, बच्चों को पढ़ाने लगे और एक शिक्षक के रूप में वे बहुत ही लोकप्रिय हो गए। उन दिनों नेत्रहीनों को अक्षर ज्ञान कराने में बहुत मुश्किल होती थी, पर लुई ब्रेल तो बरसों से इस समस्या को दूर करने में जुटे थे। वे जब 12 वर्ष के थे, उन्होंने सुना कि चार्ल्स बार्बियर नामक फ्रांसीसी सज्जन एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सकते हैं। तो उन दिनों क्या था कि अंधे लोगों को पढ़ाना बहुत मुश्किल था, अक्षरों का ज्ञान कराना बहुत मुश्किल था, पर लुई जो है उसने तो बरसों से इस समस्या को दूर करने में ही जुटे हुए थे। यानी कि लुई कई वर्षों से इस समस्या को दूर करने में जुटे थे। जब वे 12 वर्ष के थे तो उन्होंने सुना था कि चार्ल्स बार्बियर नाम का एक फ्रांस का व्यक्ति है जो एक ऐसी लिपि तैयार कर रहा है जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सकते हैं। यानी कि उस लिपि से लिखी हुई बातों को अंधेरे में भी पढ़ा जा सकता है। लुई ब्रेल को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। 1821 में बार्बियर ने अपनी लिपि का प्रदर्शन अंध विद्यालय में किया। अब लुई ब्रेल ने जब यह सुना तो उसे भी अपनी मंजिल दिखाई देने लगी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, और 1821 में बार्बियर ने उस अपने लिपि को प्रदर्शित किया। अंधे लोगों के विद्यालय में आकर के उसका प्रदर्शन किया। इस लिपि में मोटे कागज़ पर बस कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था जिसे रात के अंधेरे में सैनिक हाथ के स्पर्श से पढ़ लिया करते थे। तो यह लिपि कैसी थी जिसे बार्बियर ने बनाया था? यह लिपि थी कि मोटा कागज़ होता था और उस पर कुछ बिंदु और रेखाओं को उस पर उखाड़ा जाता था, जैसे ऐसे दबाने से ना, जैसे नहीं ऊपर की तरफ उगता है कागज़, उसी को उभारा जाता था, जिससे क्या होता था कि रात के अंधेरे में सैनिक जो है हाथों से छू करके पढ़ लेते थे। अब तो लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। मात्र 13 वर्ष की आयु में वे इस कार्य में जुट गए। रात को जब सारी दुनिया सो रही होती थी तब वे मोटे कागज़ पर बिंदु बना कर अक्षर रचना करने का प्रयास करते रहते थे। वे अपनी अनोखी लिपि को इस प्रकार विकसित करना चाहते थे ताकि नेत्रहीनों को इसे पढ़ने में जरा भी कठिनाई न हो। 1829 में उन्होंने इस लिपि को प्रकाशित किया। फिर 8 वर्ष पश्चात उन्होंने उसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। तो बार्बियर को देखने के बाद लुई जो है उनका हौसला और बढ़ गया, और उन्होंने क्या किया कि रात को जब सारी दुनिया सो जाती थी तो वे मोटे कागज़ पर अक्षर का रचना करने का प्रयास करते थे, और इस तरह से 1829 में उन्होंने इस लिपि को प्रकाशित किया। और उसके 8 साल के बाद उसका नया रूप, उसी लिपि का कुछ और नया उसमें संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। पूरी दुनिया के नेत्रहीनों के लिए लिपि के आविष्कार को लुई ब्रेल ने अपने जीवन का मिशन ही बना लिया था। तो पूरी दुनिया के जो नेत्रहीन लोग थे, अंधे लोग थे, उनके लिए लुई ब्रेल ने जो है लिपि का आविष्कार करना ही अपने जीवन का एकमात्र मिशन बना लिया था। और इस तरह से निरंतर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। 6 जनवरी 1852 को नेत्रहीनों का यह मसीहा चल बसा। इस महान कार्य के लिए लुई ब्रेल को हमेशा आदर के साथ याद किया जाएगा। और इस तरह से क्या हुआ कि हमेशा काम करने से, बहुत ज़्यादा मेहनत करने से उनका तबीयत जो है ख़राब हो गया, और ख़राब होता ही चला गया। और 6 जनवरी 1852 को ये जो है इस दुनिया से चल बसे। और इस महान कार्य के लिए ब्रेल को हमेशा आदर के साथ याद किया जाएगा। किस महान कार्य के लिए? तो उन्होंने जो अंधे लोगों के लिए लिपि बनाई, ब्रेल लिपि, उसके लिए लुई ब्रेल को हमेशा जो है आदर के साथ सारी दुनिया याद करती है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें। थैंक यू।